मई पर उसका ऊंट आशिक हो गया, पूरे शहर में चर्चा मच गया। जब उसके शौहर को पता चला ये हकीकत है तो उसने ऊंट को कत्ल कर दिया, यानी ज़िब्हा करके उसको मैदान में फेंक दिया। उसको कुत्ते, जानवर, फिर परिंदे खा गए। लेकिन सबसे बड़ी नाकाबिल यकीन बात यह है कि ऊंट नहीं मरा और वो उसी तरह आशिक रहा। ये वाक़या मैं खुद भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब आंखों से इसको देखा मुझे यकीन करना पड़ा। आप भी मेरे साथ चलें, इसको देखें हकीकत क्या है। नाज़रीन, एक अजीब व गरीब हैरान कुन वाक़या जिसका मैंने इंट्रो में बताया, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ साथ चले। हमें जितना वक्त लगे, जितना घंटे लगे, हम इंशाअल्लाह ताला उस जय वक़ुआ पर पहुँचेंगे। आज के जदीद दौर में ऐसा कुछ हो रहा है, ये आप देखेंगे, आपको यकीन करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आप इस आज के हमारे व्लॉग को पसंद करेंगे। आप हमारे साथ साथ चलें, आगे देखें क्या होता है। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अहबाब-ए वक़ार, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम उस मकाम पर आ गए हैं जिसकी आपको हम वो मंज़र दिखाना चाहते हैं, वो वाक़या दिखाना चाहते हैं। अब वाक़या क्या था? वाक़या ये है कि जैकबाबाद ज़िला, ये सिंध का इलाका है। वहाँ पे घुनिया कौम की एक खातून थी, उसका नाम था लाला माई। अब लाला माई का जो शौहर था वो ऊँट का जो ऊँट चराता, फिर उसके ऊपर वज़न लादता, फिर वो अपना जो है उससे अपने गुज़र औकात करते, गुज़र बास करते। अब जो वो ऊँट था, ऊँट जो है वो लाला माई के ऊपर आशिक हो गया। अब इस इश्क के चर्चे होने लगे पूरे गांव में। ऐसी दुनिया, छोटा सा कस्बा। जब उसके शौहर को इल्म हुआ कि ये तो ऐसा है, अब वो पहले वो ऊंट पर लाता था कोई 2 मन 3 मन वज़न, फिर बाद में उसको 5 मन 10 मन कर दिया। अगर वो उस वक्त 10-10 किलोमीटर का भी फासला करते, 20 किलोमीटर का फासला करते, ऊँट बिल्कुल वो वज़न 2 मन की बजाय 5 मन उठा लेता, 8 मन उठा लेता, फिर 10 मन उठा लेता। लेकिन करता क्या, वो उससे फिर भाग कर वो उसके मकाम पे आ जाता, उसके घर पे आ जाता, उस खातून को वो तकता रहता। तो इसकी सिचुएशन, इसकी सिदाकत, इसका मंज़र मैं आपको मज़ीद दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ रहें। अहबाब, मैं आपको बता रहा था, फिर उस ऊंट के मालिक ने जब उसको मजीद गुस्सा चढ़ा, उसने 20 मन वजन जो है ना ऊंट पर लादना शुरू कर दिया। ऊंट तो इश्क में, उस मस्ती में था, जहां भी ले जाता ऊंट चला जाता। लेकिन 20 मन का बोझ उठाने के बावजूद वो सीधा अपनी मालकन के फिर दरवाजे पे आता, उसको तकता रहता। जब लोगों की आवाज़ें आने लगी, फिर वो ज़हर है कि फिर उसकी गैरत को आवाज़ आई, उसने तलवार उठाकर ऊँट की गर्दन काट दी और गर्दन काट के उसको ज़िब्हा कर दिया, फिर उसको मैदान में फेंक दिया। जब जानवर आए, उन्होंने देखा ऊँट पड़ा हुआ है, और उसकी फिर उन्होंने कुत्ते भी आए, बिल्ले भी आए, जानवर भी आए, परिंदे भी आए, ऊँट को खा गए। अब आगे क्या हुआ? अब ये हुआ
आप पंजाबी में कहते हैं उसको करंगा, हम सराइकी में करंगा कहते हैं, जो ढांचा है, उर्दू में ढांचा कहते हैं, पंजाबी में उसको करंगा कहते हैं। जिस्म सारा ऊंट का जानवर खा गए, कुत्ते खा गए, बिल्ले खा गए, सारे खा गए, बाकी करंगा उसका ढांचा बचा। अब वो जो ढांचा था, लाला मई जब वहाँ से पानी भरने के लिए जाती, वो करंगा उठ के खड़ा हो जाता, वो फिर साथ साथ चलता जाता, जब फिर वापस आती। ये सारी सूरत हाल ऊंट का करंगा मरने के बाद, जिस्म खत्म, गोश्त खत्म, अब ढांचा क्या है? अब आप कहेंगे ये तो झूठ है, ये ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये क्यों हुआ ऐसा? शायद मैं भी इस पे यकीन ना करता। मैं आया हूं, वो कौन है? वो हैं हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह। ये वाकया बयान किया उन्होंने। अब कहाँ किया वो सुने। मेरे हाथ में ये मकाबीसुल मजालिस है। ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जिंदगी के आखिरी 10 साल हैं जो गुजारे। इसको लिखा मौलाना रुकनुद्दीन ने, और ये वाकया दर्ज है सफ़ा 587 पे। ऊंट का अपनी मालका से इश्क, ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर क्या फरमाते हैं कि मैंने ये वाकया अपने पीरो मुर्शिद मौलाना फ़खर जहां से सुना। मौलाना फ़खर जहां ने हमारे अपने बाबा हजरत ख्वाजा खुदा बख्श महबूब इलैह से सुना। ये वाकया मौलाना नुसरत अली खान ने हजरत ख्वाजा खुदा बख्श महबूब इलैह को सुनाया। वाकया नहीं सुनाया, उन्होंने कहा हुजूर ये मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वो करंगा रोजाना इसी तरह आता है जाता है, इसी तरह चलता फिरता रहता है। ये नहीं कि उन्होंने किसी से सुना था, ये मौलाना नुसरत अली खान ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था। वो घुनिया का था, जैकबाबाद का था। जब वो यहाँ पे मिठनकोट आया, वो ख्वाजा खुदा बख्श महबूब इलैह के हुजूर वो जा रहा था। उस वक्त पैदल लोग जाते थे उम्रा के लिए, हज करने के लिए। वो हज पे जा रहा था, उसने ये घुनिया जैकबाबाद का वाकया सुनाया ख्वाजा खुदा बख्श महबूब इलैह रहमतुल्लाह अलैह को, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बाबा साईं को। तो अहबाब ये वक़ुआ था। अब ख्वाजा गुलाम फरीद, उनके पीरो मुर्शिद, उनके बाबा साईं, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया के चमकते दमकते सितारा थे, और इल्म के मकाम विलायत के ये लोग आफ्ताब थे। इसलिए ये वाकया मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कर देना, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली मुलाकात में एक नए टॉपिक के साथ।